नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए CFO, यानी कि फायर जो डिपार्टमेंट है उसमें CFO का क्या रोल और कौन कौन से दायित्व होते हैं, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। CFO, C से होता है चीफ, F से बनता है फायर, O से ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, हिंदी में भी लिख देते हैं चीफ फायर ऑफिसर। तो ये होता है CFO। जो चीफ फायर ऑफिसर होता है वो फायर डिपार्टमेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, यानी कि सबसे ऊपरी जो पद है वो। इसी के नीचे अग्निशमन जो प्रशासन है वो काम करता है चीफ फायर ऑफिसर के नीचे। फायर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, उन्हीं पदों में से एक पद होता है चीफ फायर ऑफिसर का। अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से दायित्व होते हैं। एक चीफ फायर ऑफिसर के ड्यूटी के दौरान कौन कौन से दायित्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आग या बचाव संबंधी सभी कॉल अटेंड करना। एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बनता है सबसे पहले वो होगा ये कि कभी भी आग से या रेस्क्यू से संबंधित कॉल आती है तो तुरंत उसको अटेंड करना एक चीफ फायर ऑफिसर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक दायित्व बनता है। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है वो होगा लाइसेंस या सर्टिफिकेट इशू करना। किसी भी प्रकार का लाइसेंस की मैं बात करूं या सर्टिफिकेट इशू करना होता है तो वो सर्टिफिकेट और लाइसेंस जो होता है वो भी एक चीफ फायर ऑफिसर ही इशू करता है। तो इसी के द्वारा कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, इशू किया जाता है। थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो होगा प्रत्येक उपकरण की जांच करना। प्रत्येक उपकरण की जांच करना भी एक CFO चीफ फायर ऑफिसर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है। यानी कि जो उपकरण होते हैं उनको चेक करेगा, प्रत्येक उपकरण के अंदर की कौन कौन से उपकरण के अंदर दिक्कत है और परेशानी होगी, अगर खराब है तो उसको दोबारा से रिपेयर या फिर रिप्लेस करवाने का काम करवाता है एक चीफ फायर ऑफिसर। इसके बाद मैं बात करूं तो उपकरण की जांच करना, लाइसेंस या सर्टिफिकेट इश्यू करना, आग या बचाव संबंधित सभी जो कॉल होती है उनको अटेंड करना, ये सभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बनते हैं चीफ फायर ऑफिसर के। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्मचारियों का अवकाश के दौरान नया कर्मचारी निर्धारित करना।
या फिर दूसरा कर्मचारी निर्धारित करना। निर्धारित करना। अगर कोई भी कर्मचारी छुट्टी के ऊपर होता है तो उस जगह जो चीफ फायर ऑफिसर होता है वो एक नया जो कर्मचारी जो वर्कर होगा उसकी ड्यूटी निर्धारित करता है कि इस समय से इस समय की जो ड्यूटी होगी वो आपकी होगी। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटी का निर्धारण भी किसके पास में रिस्पांसिबिलिटी बनती है, दायित्व एक चीफ फायर ऑफिसर के पास होता है। इसके बाद में प्रत्येक मीटिंग को अटेंड करना। प्रत्येक मीटिंग को अटेंड करना, यह भी एक चीफ फायर ऑफिसर का दायित्व बनता है। जिस भी स्थान के ऊपर मीटिंग होगी उस स्थान के ऊपर चीफ फायर ऑफिसर का होना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए प्रत्येक मीटिंग के अटेंड करना भी इसका एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है। फिर जितने भी जो गाड़ी वगैरह होती हैं, उपकरण जो होंगे, नए उपकरण उपलब्ध करवाना। उपलब्ध करवाना। तो नए जो उपकरण होते हैं वो भी एक चीफ फायर ऑफिसर जो है उसी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। किसी भी स्थान के ऊपर फायर टेंडर की आवश्यकता है या होज की आवश्यकता है या फिर अन्य किसी उपकरण की आवश्यकता है तो हम सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो चीफ फायर ऑफिसर के पास में भेजेंगे। उसके बाद में जो चीफ फायर ऑफिसर होता है वो नए जो उपकरण होते हैं वो हमें उपलब्ध करवाएंगे, अवेलेबल करवाते हैं। तो जितने भी जो उपकरण होते हैं नए वो भी उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है कि चीफ फायर ऑफिसर का होता है। फिर प्रत्येक ड्रिल व परेड की जांच करना, जांच व निगरानी रखना। तो यह भी एक चीफ फायर ऑफिसर का एक रिस्पांसिबिलिटी, दायित्व बनता है कि जिस भी स्थान के ऊपर यानी कि प्रत्येक जो ड्रिल होगी, प्रत्येक जो परेड होती है उसकी जांच करने का काम भी कौन करता है कि फायर चीफ ऑफिसर करता है। तो ये होते हैं एक चीफ फायर ऑफिसर के दायित्व, एक फायर डिपार्टमेंट का सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी होने के नाते। सबसे पहले आग या बचाव संबंधित जो सभी कॉल होंगे उनको अटेंड करना, लाइसेंस या सर्टिफिकेट इश्यू करना, प्रत्येक उपकरण की जांच करवाना, ठीक है। कर्मचारियों का अगर अवकाश है तो उस दौरान दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी का निर्धारण करना, प्रत्येक मीटिंग को अटेंड करना, नए जो उपकरण होते हैं वो अवेलेबल उपलब्ध करवाना और प्रत्येक ड्रिल व परेड की जांच व निगरानी करना। तो ये प्रत्येक जो चीजें होती हैं वो एक चीफ फायर ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटीज, दायित्व बनते हैं, उनके ही कर्तव्य बनते हैं। तो ये था एक चीफ फायर ऑफिसर का अग्नि प्रशासन के अंदर रोल व उनके दायित्व। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।